नमस्कार। संस्कृत प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम विद्युत पद्धति के अन्य श्लोक का वाचन एवं उसके भावों को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक है अम्भोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दग्ध जलभेद विधो प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्तिमपहर्तुमशौ समर्थः। भर्तृहरि मानो कहते हैं कि विद्वानों की जो विद्वता है विधाता भी उसको छीनने में असमर्थ है। इसी बात को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि यदि विधाता ब्रह्मा चाहे तो हंस का जो अत्यंत गुण है उसको नष्ट नहीं कर सकता, जिसको हम कहते हैं दूध और जल को भिन्न करना, अलग अलग रूपों में देखना या उसको ग्रहण करना। यदि विधाता ब्रह्मा नाराज होता है तो वह उसके भ्रमण करने का जो वन है, विहार करने का जो स्थान है, उसको नष्ट कर सकता है, किंतु उसकी कीर्ति को, उसके गुण को नष्ट नहीं कर सकता। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। कुपितः विधाता हंसस्य अम्भोजनी वन विहार विलासम एवं नितराम हंति। यदि विधाता कुपित होता है तो हंस के जो भ्रमण का स्थान है, विलास का स्थान है, उसको नष्ट कर सकता है, किंतु दूध और जल में जो भेद करने के जो गुण हैं वो उसको अपहर्तुम न समर्था, उसको नष्ट नहीं कर सकता। इसी बात को भी यहाँ पर संस्कृत में बताया गया। विधाता चेत हंसस्योपरि क्रुद्धः स्यात्। यदि विधाता हंस के ऊपर क्रोधित होता है तो हंसस्य कमलिनी समूह क्रीड़ा आनंदमेव नाशयितुं समर्थः स्यात्। जो कमलिनी आदि क्षेत्रों में, यहाँ पर जहाँ पर जो कमल पुष्प आदि खिले रहते हैं, ऐसे सरोवर आदि में जो भ्रमण करने का आनंद है, उस स्थान विशेष को यदि छीन लेता है फिर भी तस्य क्षीर नीर विवेकी विधाने, जो नीर और क्षीर को यानी जल और दूध को अलग करने का विधान के जो उसमें चातुर्गुण है, चतुर्गुण यानी चातुर्य सह विधाता अपि अपहर्तुम न समर्था। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जो विद्वान होते हैं उनकी विद्वत्ता, उनकी चतुराई, उनका अपना एक गुण होता है, उनकी अपनी एक संपत्ति है, चाहकर भी ईश्वर उसे नष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ यही कहने का भाव है। और यहाँ पर कुछ शब्दों में यण संधि हुई है, जैसे तू अश्य यण होकर के त्वस्य बनता, कुपितो विधाता, कुपितः विधाता, विसर्ग संधि हुआ है। विसर्ग समास के विषय में आता है। अम्भोजनी वन विहार विलासम अम्भोजनी नाम वनम अम्भोजनी वनम षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् विहारः तस्य विलासः तम अम्भोजनी वन विहार विलासम, ऐसे षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। दुग्ध जल भेद विधौ दुग्धम च जलम च दुग्ध जले, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। तयो भेदा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। दूसरा श्लोक का वाचन देखते हैं। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वारणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य का आभूषण होता है वो मूल रूप से उसकी शोभा, उसके जो गुण हैं वो उसका वाणी है, उसके गुण, उसके ज्ञान ही उसका आभूषण है। और विशेष कौन कौन से आभूषण होते हैं और कौन से सार्थक आभूषण हैं और कौन से निरर्थक आभूषण हैं, इसके विषय में उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि मनुष्याणाम अंगानि भुजाभूषणानि, जो मनुष्यों का आभूषण है वो क्या है?
मनुष्य की शोभा चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से नहीं है, न भुजबंधन पहनने से। जैसे बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे, बहुत सारे संपत्ति वाले होते हैं, वो बहुत ही गहने, बहुत सारे श्रृंगार के प्रसाधन युक्त बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किए रहते हैं, पहनने रहते हैं। तो उन्होंने कहा उससे उसकी शोभा है नहीं है, न स्नान करने से, न उपटन लगाने से, न फूलों से, न केशों को संवारने से। अतः उन्होंने मात्र कहा कि एकमात्र संयम वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। यदि आभूषण नष्ट हो सकते हैं, बहुत सारे आभूषण, जो भी चीज़ें आप धारण करते हैं या पहनते हैं वो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की जो वाणी आभूषण है, जो गुण रूपी आभूषण है, वो नष्ट नहीं हो सकते। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्याणाम अंगानि भूषणानि। चंद्र इव देदीप्यमान मणिनिर्मिताहारा, चंद्रमा के समान प्रज्वलित दे दीयमान मणि जो हार आदि, मणि निर्मित जो बहुत सारे हार हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारा आप स्नान आदि करके रहते हैं, सुंदर रहते हैं, उसका भी कोई औचित्य नहीं। अंगराग बहुत सारे लेपन आदि होते हैं, उससे भी मनुष्य की महत्ता नहीं है। पुष्प आदि ग्रहण करने से भी मनुष्य उसके जो है गुण प्रभावी नहीं होते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग केश को सुसज्जित करते हैं, सुसज्जित केशा इति नालंकुर्वन्ति, इस प्रकार से अलंकृत होते हैं। किंतु केवलम तो वाणी मनुष्यम समलंकरोति, लेकिन मनुष्य की जो वाणी है उसी उसको अलंकृत करती है, न कि ये संसाधन। ये वाणी कैसे? तो उन्होंने कहा कि व्याकरणादि शास्त्र प्रतिपादित लक्षण ही, ऐसी वाणी हो जो व्याकरण शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित हो, यानी परिनिष्ठित हो, परिष्कृत हो। ऐसी वाणी को बोलने से वही वाणी आभूषण के रूप में काम करती है। भूषणानि निश्चित रूपेण क्षीयन्ते, विभिन्न भूषण आदि जो अभी श्रृंगार प्रसाधन आदि है, ये सब नष्ट हो सकते हैं, किंतु वाग्भूषणम निरंतरम भूषणम विद्यते। यहाँ उन्होंने कहा कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है, अन्य चीज़ें कोई इन अन्य चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से हिंदी में भी अनुवाद दिया गया है। कुछ संधि समास आदि हैं। समास में है चंद्रोज्ज्वलाः, चंद्र इव उज्ज्वलाः, कर्मधारय समास हुआ है। और वाग्भूषणम में वाग एव भूषणम मयूरव्यंसकादित्वात् समास। और यहाँ पर जो अलंकार छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्या स्वयमसजास्तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, इसके लक्षण हैं। उपमा अलंकार, उपमा उपमेय का यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ पर उपमान में से अधिक उपमेय की श्रेष्ठता दी जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है, यहाँ पर दिया भी गया है। आगे देखते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। ये विद्या की महत्ता को बताया गया है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे श्लोक के द्वारा ये हमारे जो भर्तृहरि हैं उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि विद्याहीन मानो, विद्या ही सर्वोत्कृष्ट धन है, विद्या से हीन मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, वो पशु के समान है। इसी बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम तथा प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये जो है ढका हुआ धन है, इस धन को कोई ले नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है। और विद्या से विभिन्न भोग आदि की ऐश्वर्य के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, ये सुख को प्रदान करने वाली है। और ये गुरुओं की भी गुरु श्रेष्ठता को प्रदान करने वाली विद्या विदेश गमने बंधुजन। और यदि आप अपने देश के अलावा भी किसी अन्य देश में अथवा किसी ऐसे निर्जन प्रांतों में भी जाते हैं, आपके पास ज्ञान है, विद्या है, तो आप वहाँ पर अपने संसाधन उपलब्ध कर सकते हैं। विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते। यदि विद्या युक्त आप हैं तो राजा भी आपका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि विद्या ही श्रेष्ठ है, न कि धन, और जो विद्या से हीन मानव होता है वो पशु के समान होता है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया।
संस्कृत में भी कुछ ऐसे ही अनुवाद है। विद्या नरस्य सर्वोत्कृष्ट स्वरूपम, विद्या मानव का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। हृदय सुरक्षितम गुप्तम धनम चास्ति, ये हृदय में स्थित रहने वाली गुप्त धन है जो सभी मानव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। विद्या तम नरम अखिल भोग्य पदार्थ संपादिका, विद्या जो है विभिन्न भोज्य पदार्थों को या भोगने योग्य पदार्थ को देने वाली है संपादिका। यशदा, यश देने वाली है। आनंददा प्रदा चास्ति, आनंद प्रदा चास्ति, आनंद को प्रदान करने वाली है। विद्या पूज्या, पूज्यानाम अपि पूज्यास्तु, आप विद्या पूजनीय से भी पूजनीय बनाती है। विद्या परदेशेषु विद्या एव अस्माकं कुटुम्बजनः, हम अपने परिवार से दूर जाके भी यदि कहीं रहते हैं तो हमारे कुटुंब के समान, हमारे परिवार के समान विद्या हमारी रक्षा करती है अथवा हमारी बंधुजन के रूप में रहती है। विद्या एव सर्वश्रेष्ठ देवस्वरूपम वर्तते, विद्या को देवता के स्वरूप में माना गया है। इस तरह से विद्या से हीन मानव पशु के समान होता है, ये बताया गया है इसमें। हिंदी अनुवाद आप सभी इसको देख लीजिएगा, वही बातें हैं। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्ने गुप्तम तद षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। भोगकरी भोगान करोति इति भोगकरी। उपपद समास है। यशः करोति इति यशः, यशश्च सुखम चेति यशः सुखे इतरेति द्वंद्व समास है। विदेशगमने विदेशस्य गमनम, विदेशगमनम तस्मिन् विदेशगमने षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर श्लोक का वाचन किया गया और उसके भावों को समझने का प्रयास किया गया। ये शार्दूल विक्रीडित छंद में था। विद्या विहीना, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। तो इस तरह से आपके ये श्लोक का वाचन हुआ और उसके भाव को समझने का प्रयास किया गया। अगला जो और श्लोक, बाकी श्लोक हैं, इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार उसको देखें और अपने साथी मित्रों को यदि आपको अच्छा लगे तो भेज भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।